मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा, मरीजों की तादाद 11,000 के नजदीक पहुंच गई। सिंध के बाद पंजाब के डॉक्टर्स ने भी कोरोना की सूरत हाल पर खबरदार कर दिया। स्मार्ट लॉकडाउन की जानिब जाना पड़ेगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बयान। हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन के लिए तैयार क्यों नहीं, पूछेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत बसरा से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी से। वार्म वेलकम टू द शो। रोज हम कोरोना की बात करते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि जिससे आप बहुत ज्यादा मुतमईन हो या आप महसूस करें कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगरचे लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन कह के गवर्नमेंट ने नरमी की है, लेकिन ये नरमी कोरोना के मरीजों की तादाद की तरफ से अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रही। और कल हमने आपको जिक्र किया था कि किस तरीके से फर्टिलिटी की तादाद भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, रेशियो ऊपर की तरफ जा रहा है। कल कराची के डॉक्टर्स ने ये बात कही थी कि लॉकडाउन को सख्त किया जाए वरना मामलात हाथ से निकल जाएंगे। कराची डॉक्टर्स इस बात पे बज़िद हैं कि जो ये मामला है ये उससे ज्यादा संजीदा है जितना इसको ग्रास्प किया जा रहा है। क्या कहा है डॉक्टर्स ने, लेट्स वॉच दैट। ये मसला हमें जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि खुदा ना खास्ता इस तरह की सिचुएशन चलती रही तो मुझे ये डर है कि ऐसा ना हो कि हम रोडों पे लोगों का इलाज कर रहे हो, हम डिसाइड कर रहे हो कि आपके रिश्तेदारों में से कौन सा ऐसा है जो 35 साल का है और कौन सा ऐसा है जो 55 साल का है। 55 वाले साल को छोड़ देते हैं, सिर्फ 35 को देखते हैं, बाकी को फारिग कर देते हैं। इस किस्म की सिचुएशन से अपने आप को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि रमजान का महीना भी आ रहा है, हमें बहुत एहतियात की जरूरत है। और हम इस चीज को इसीलिए हाईलाइट कर रहे हैं कि खुदा के लिए प्लीज इस मर्ज को लाइट मत लें। ये कराची के सीनियर डॉक्टर्स थे कल जो ये इस बात से खबरदार कर रहे थे। यूजुअली डॉक्टर्स नहीं आते प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए इस हवाले से, मगर उन्होंने वार्न किया गवर्नमेंट को और कहा कि इससे पहले कि मामला हाथ से निकल जाए हम चाहते हैं कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। आज पंजाब के डॉक्टर्स ने भी एग्जैक्टली यही बात की है। उन्होंने कहा कि तेजी से कोरोना फैल रहा है और अगर आपने इसका सद्देबाब तो नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रिकॉशन ही ले सकते हैं और उस प्रिकॉशन के ऊपर जरूर तवज्जो दी जाए। यहां तक कहा डॉक्टर्स ने कि हालात अल्लाह ना करे, लेकिन वार्निंग उन्होंने ये दी कि वहां तक जा सकते हैं कि आपके पास हॉस्पिटल्स में कोई जगह नहीं होगी और आप सड़कों पर मरीजों का इलाज कर रहे होंगे। जब आप सड़कों पर मरीजों का इलाज कर रहे होंगे तो फिर किसी के पास ये कैपेसिटी नहीं है, ना ये कोई तरीका है, ना आप बता सकते हैं कि कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा। एक केओस होगा और उस केओस से फिर कैसे निपटेंगे, अभी अगर वक्त है तो आप उस पर नजर डालीजिए। कल जिस कराची के डॉक्टर्स ने बात की थी, जो तादाद थी उससे तकरीबन 1000 का नंबर हम तकरीबन आगे चले गए हैं। सो ये जो पहले हम देखते थे कि 30-40 की तादाद से बढ़े थे मरीज, अब ये रेशियो बहुत ऊपर जा रहा है। और कैसे मैं ये बात कह रही हूँ, लेट्स हैव अ लुक। आज कोरोना से 18 अफराद जान भाग हुए। मरने वालों की कुल तादाद अब अगर देखें पाकिस्तान में तो 230 हो चुकी है। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद आज 10,927 हो गई है। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में 855 नए मरीज सामने आए हैं। 1 अप्रैल को मुल्क में कोरोना के 180 नए केसेस सामने आए। 10 रोज बाद, यानी 1 अप्रैल के 10 रोज बाद 10 अप्रैल को मुल्क में 206 नए मरीज सामने आए। उसके 10 रोज बाद 20 अप्रैल को मुल्क में 544 नए मरीज सामने आए। सिर्फ 3 दिन बाद आज 23 अप्रैल को नए मरीजों की तादाद 853 हो चुकी है। अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा नहीं भी है तो ये अनफॉर्चुनेट जो एक ऊपर जाता हुआ ग्राफ है उसको आप समझ सकते हैं और किसी भी तरीके से ये कोई मुतमईन करने वाली बात नहीं है। दूसरी तरफ आप सड़कों पर देखते हैं लोग बिल्कुल केयरलेस हो चुके हैं, बाहर आ रहे हैं, हर तरफ आपको लग रहा है कि उन्होंने जो स्मार्ट लॉकडाउन की भी डेफिनेशन को उड़ा दिया हवा में और वो समझ रहे हैं कि बस अब लॉकडाउन खत्म है, हम इम्यून हैं और हम जो मर्जी करें। सो किसने सख्त एक्शन लेना है? तलाल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो। तलाल चौधरी साहब, ये भी एक अनफॉर्चुनेट हकीकत है, दुनिया लॉकडाउन के हवाले से कहा जा रहा है कि खत्म किया जाए या खत्म हो रहा है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, हम वैसे लॉकडाउन नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ से ये बढ़ते हुई तादाद मरीजों की हम क्या करें?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए प्रिया, जो आपका सवाल है यही हमारा आज की जो इस वक्त सूरत हाल और यही मुश्किल है जिसको हल करना जरूरी है। अगर हमें, मेरा ख्याल है कि इसमें अगर इंसान अपनी खुद अपने आप को अक्ल कुल समझे बगैर, अपने आप को समझदार समझे बगैर उन तबी माहिरीन की राय और उसके बाद उन मुमालिक जिन्होंने बड़ा सक्सेसफुली इस वबा से वो लड़े हैं और उन्होंने काफी हद तक कामयाबी हासिल की है, अगर हम उन दोनों को देखकर अपने फैसले करें तो मेरा ख्याल है वो फैसले हमारे लिए मुनासिब होंगे। हमारे जो जितना भी तिबी अमला वो तो कुछ और कह रहा है, हुकूमत किसी और सिमत में जा रही है। और फ्रिया, अगर आप देखें हुकूमत का 3 अल्फाज में खुलासा किया जा सकता है उस पूरी ये कोरोना का जो टाइम है। सबसे पहले तो हुकूमत डिनाइल में रही। 15 जनवरी को हमें पता चला, 15 जनवरी से 15 मार्च तक डिनाइल में रहे कि हो गई कुछ नहीं। उसके बाद कंफ्यूज नजर आए, वो कंफ्यूजन जो है वो फैसलों में भी नजर आई, वो कंफ्यूजन बाकी इंप्लीमेंटेशन में भी नजर आई। और उसके बाद जो फैसले हुए भी उन फैसलों में कॉम्पिटेंस नजर नहीं आई, विल नजर नहीं आई कि उनको इंप्लीमेंट करवाने की। सो मेरा ख्याल है कि पहले डिनाइल में, फिर कंफ्यूजन और इनकॉम्पिटेंस जो है जिसकी वजह से हमारा ये जो क्राइसिस है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये क्राइसिस जो है आप देखें, इसको आप किसी साइड से शुरू कर लें। अगर पहले तभी अमले के पास किट्स ही नहीं थी, बड़ा बेसिक चीज है, टेस्ट किट्स नहीं थी, टेस्ट किट्स आई तो वो गैर मियारी आ गई। उसके बाद हमारे पास टेस्ट करने की मशीनें नहीं थी, चले वो भी आ गई। उसके बाद आप देख लें ये जो फाइनेंशियल पैकेज जो एक रिलीफ पैकेज है उसमें अब तक तो लोगों को मिल जाना चाहिए था। हमने किया क्या? हमने फिर कौम से, एक तो हम फैसले जो करते हैं उसमें किसी को ऑन बोर्ड नहीं लेते, दूसरा झूठ बोलते। हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट के 4 महीने के पैसे 1 महीने में दे के कहा कि ऐसा शो किया जैसे हम 1 महीने में 12,000 दे रहे हो। तो बात यह है कि ये पहले डिनाइल में रहे, फिर कंफ्यूजन नजर आया इनमें और आज तक नजर आ रहा है। और इनकॉम्पिटेंस या विल की कमी है, ये इंप्लीमेंट अपने फैसलों को करवाना नहीं चाहते। इसके लिए हमारी गुजारिश एक है कि लॉकडाउन बाकी जगह तो कामयाब नहीं है, पार्लियामेंट पे लॉकडाउन बड़ा कामयाब जा रहा है, उसको तोड़ें। दुनिया में पार्लियामान चल रही है, यूके में क्राइसिस हमसे ज्यादा बड़ा है, हजारों लोग वहां जान से जा चुके हैं, लेकिन पार्लियामेंट रोज चल रही है। यानी अगर ये मेहरबानी करें, वो सबसे बड़ा अदारा है जहां पर एक कलेक्टिव विजडम जो है वो लिया जा सकता है, उसको खोलें और फैसले खुद करने की बजाय मुशावरत से करें और तभी अमले को ऑन बोर्ड करें, उन माहिरीन को जो ये सब कुछ ज्यादा बेहतर हमसे बता सकते हैं। राइट, तलाल चौधरी साहब ने कहा पार्लियामेंट को खोलें। पार्लियामेंट को खोलना या ना खोलना तो गवर्नमेंट का फैसला होगा, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे दोहराती चलूं कि थ्रू आउट दिस टाइम, जब से ये कोरोना का आगाज हुआ है, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, हम स्टूडियो से आके कर रहे हैं, मेरे साथ ये मेरी पूरी टीम है जो यहाँ पर मौजूद है और हमारा पूरा ऑफिस ऑपरेशनल है SOPs के साथ। फ्रॉम डे 1 जब सब लॉकडाउन में थे या सब क्वारंटीन में थे, हम लोग नहीं थे। मीडिया में हर तरफ आपको यही सूरत हाल नजर आएगी। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, जो लगते हैं कि हमें अपना मैसेज पहुंचाना है, उसको आप नहीं रोकते हैं। सो मेरा ख्याल से पार्लियामेंट एक ऐसा ही इदारा है। शौकत बसर साहब, आप जरूर बताइएगा कि आपकी गवर्नमेंट की नजर में पार्लियामेंट कितनी अहम है। और पंजाब में आप मौजूद हैं, जब डॉक्टर्स आपको बताएंगे, ये अच्छी बात नहीं है सर, जो भी वजह हो, लेकिन डॉक्टर्स अगर आके कराची में फिर लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बहुत सारे डॉक्टर्स और होंगे। अगर डॉक्टर्स के अंदर खुदा ना खास्ता ये पैनिक चली गई तो आप कैसे इलाज करेंगे लोगों का? रिहा, सबसे पहले तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि या इलाही या खुदाया तमाम आलम इंसानियत पर रहम फरमा, आमीन। जहाँ तक आपने सवाल किया, मैं अपोजिशन की बातें भी सुन रहा हूँ, मैं उनकी किसी भी इररेलेवेंट और बल्कि मैं कहूँगा कि जो इलॉजिकल बातें ये सारी कर रही है अपोजिशन, उसका जवाब नहीं देना चाहूँगा। लेकिन आपने जो बातें कही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक फिक्रा कह के, अगर अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इटली, चाइना, यूके में अगर आ गया है कोरोना वायरस तो वो अल्लाह का अजाब है। अगर सऊदी अरेबिया में और ईरान में आ गया है तो अल्लाह की आजमाइश है, और पाकिस्तान में अगर आ गया है तो ये हुक्मरानों की नाअहली है। तो मैं यही कहूंगा कि अल्लाह ताला इनको बेमार जहनीत से बाहर लेकर आए। और जहां तक आपने सवाल किया डॉक्टर्स का,
देखें, डॉक्टर्स मैं आज भी समझता हूं ये हमारे असल हीरोज हैं। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस, पूरी कौम की जानिब से उनको सलूट है और उनकी माओ को सलूट है जिन्होंने ये लाल पैदा किए हैं और ये अपनी जान हथेली पर रखकर हमारे लिए, कौम के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। उनकी राय सबसे मुतकदम है, इसमें कतई दो राय नहीं है। और देखिए फ्रिया, अभी आपने बहुत आसान कर दिया जब आपने ये कहा कि जब से कोरोना वायरस का मामला आया हुआ है हम लोग अपने स्टूडियो में आके शो कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी लॉजिक थी उलमा इकराम की, अभी ट्रेडर्स की और बहुत सारे लोगों की, कि अगर एसओपीज के साथ आप इजाजत दे सकते हैं उन लोगों को तो हमें इजाजत क्यों नहीं मिल सकती। हमने इस देखें, जिसने 22 करोड़ का मुल्क चलाना है ना, उसने एक एक चीज को मद्देनजर रखना है। ये बाकी जो मैं फिर कह रहा हूं कि अपोजिशन वाले पंजाबी कहते हैं जिन्होंने कर दाने उन्होंने कमले भी सियाने, इनको क्या पता हो कि भूख आदमी को क्या करती है। एक तरफ हमने कोरोना वायरस से लड़ना है, पूरी दुनिया लड़ रही है, हमने भी लड़ना है। एक जान भी बहुत कीमती है। इनको नहीं पता, लेकिन डॉक्टर्स को तो पता है। मेरा सवाल आपसे स्पेसिफिकली डॉक्टर्स के लिए, आप नहीं ले रहे तलाल चौधरी साहब की बात सीरियसली, आप कह रहे हैं उनका काम ही तनकीद करना है, लेकिन डॉक्टर्स तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो तो रोज आके नहीं बताते कि मसला क्या है। कल एक तरफ से हुई, आज दूसरे शहर से हुई, कल को किसी और शहर से हो जाएगी। ये मैसेजिंग जारी है आपके हॉस्पिटल्स में उन लोगों को जिन्हें आप राइटली मसीहा कह रहे हैं, जिन्हें आप राइटली सलूट कर रहे हैं, उनका मोराल भी आपने ऊपर रखना है। वो परेशान है इस वक्त। फ्रिया, इसमें कतई दो राय नहीं, मैं पहले कह चुका हूं, ये हमारे फ्रंट लाइन हीरोज हैं, फ्रंट लाइन स्पाई हैं। बिल्कुल अगर उन्होंने जो बातें की हैं हुकूमत सीरियसली उनको कंसिडर करेगी और उनसे डायलॉग भी करेगी। लेकिन मैं जो बात आपको जो देखे ना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किन बातों पे की है, मैं उनकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं, जो सुन रहे हैं उनकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। वो ये कहते हैं कि ये आपने मस्जिदें खोलने की इजाजत क्यों दी। हाँ। वो कह रहे हैं कि वो जो ओवर क्राउडेड जगह है उनकी इजाजत ना दें। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि हमने एक फंडामेंटल राइट है मजहबी भी, अनडाउटेडली इस वक्त अल्लाह का घर भी बंद है, रोजा रसूल भी बंद है। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर और हमारी हुकूमत बार बार एक बात कह रही है कि हमें जिम्मेदारी का एहसास करना है, हमें खुद अपने आप को जो एहतियाती तदाबीर है वो इख्तियार करनी है। अब हमने उनके साथ भी यही डायलॉग किया है, उसमें डॉक्टर्स भी मौजूद थे, एक फिक्रा उलमा इकराम भी मौजूद थे कि ये एसओपीज है, आप ये इख्तियार करें। लेकिन आपका क्या ख्याल है, ये हरफे आखिर है? अगर अल्लाह ना करे, अगर अल्लाह ना, मैं अकेली होती हूँ स्टूडियो में सर, और हम कोशिश करते हैं कि कम लोगों या 400 का या 40-50 का भी मजमा हो जाए तो मामला फर्क हो जाएगा। देखिए ना, ये भी तो देखना है कि मजमे वाली जगह के हवाले से क्या आप देखें। एक फिक्रा आप इनकी जरा गुफ्तगू सुने। वैसे घर से बाहर नहीं आना, कोरोना वायरस है, पार्लियामेंट का इजलास बुला ले, भाई अच्छा है। अगर यही बात पार्लियामेंट का इजलास बुलाना है, आपने सिंध असेंबली का इजलास क्यों नहीं बुलाया, जीबी का इजलास क्यों नहीं बुलाया, कश्मीर का इजलास क्यों नहीं बुलाया? अल्लाह का नाम मारे, छोटी ये लोगों की जिंदगी मौत का मसला है। बिल्कुल वहां पार्लियामेंट का इजलास होना चाहिए, इसमें कतई दो राय नहीं है। क्या 12 रुकनी कमेटी नहीं बन चुकी तमाम पार्लियामेंट लीडर्स की नेशनल असेंबली के अंदर? क्या 13 रुकनी कमेटी नहीं बन चुकी सेनेट के अंदर तमाम पार्लियामेंट लीडर्स की? तो इसलिए हमें सब लोगों को मिलकर इस मौके पे कम से कम मैं ये कह रहा हूं, आज ही मैं सुन रहा था मरियम कह रही थी कि हमें मियां शहबाज शरीफ ने मना किया है कि आपने सियासत नहीं करनी। इसका मतलब ये पहले सियासत कर रहे थे। तो ये आप बातों को समझने की मैं बार सियासतदान ने सियासत ही करना है। वी हैव टू टेक अ ब्रेक, राइट बैक। वेलकम बैक। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक टेलीथॉन में शिरकत की, जिसके बाद 52 करोड़ रुपए जमा हुए हैं प्राइम मिनिस्टर के फंड में कोरोना वायरस से निपटने के लिए। यकीनन सब लोगों को इस अच्छे काम में हिस्सा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ कल प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यानी प्रेसिडेंट यूएसए से बात हुई और अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान को वेंटिलेटर्स देने की पेशकश की है। मसला यह है कि हालात बहुत गंभीर हैं, हॉस्पिटल्स के हालात भी हमें पता है, इकोनॉमी के हालात भी हमें पता है। तलाल चौधरी साहब, आपने सुनी शौकत बसर साहब की बात भी, वो कह रहे हैं कि जब आने का मौका आएगा तो फिर शायद आप लोग नहीं आएंगे। आई थिंक उनका इशारा शहबाज शरीफ साहब की तरफ है, जो नैब के हवाले से बार बार कह रहे हैं कि कोरोना के मामलात जब तक हालात हैं तो फिर नैब को सुकून करना चाहिए। लेकिन जब एक ही राय होगी तो फिर नैब को भी स्मार्ट लॉकडाउन के साथ अपना काम करने दीजिए।
देखिए, पार्लियामान में एक तो सारे के सारे लोग जो हैं वो कोई 70 साल से ज्यादा नहीं है, और दूसरी सारे बीमार भी नहीं है, और एक एसओपी बनाया जा सकता है। और पार्लियामान जो है वो शहबाज शरीफ साहब के अलावा भी कौमी असेंबली में 341 अरकान और भी हैं, और इसी तरह वही ये जो असेंबलीज हैं। So let me correct तलाल चौधरी साहब, सॉरी आपकी बात में मुखल नहीं हो रही, सिर्फ टू री एंडोर्स यू आर सेइंग कि अगर पार्लियामान शुरू होती है तो लीडर ऑपोजिशन तो नहीं आएंगे वहां पर। नहीं, देखिए ना, अगर एसओपी बनाया जाए और उस एसओपी को ख्याल करते हुए तमाम लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। अब यूके की पार्लियामेंट को जरा क्योंकि खान साहब हमें बड़ी वो मिसालें मगरब की देते हैं, और यूके की तो बहुत ही दिया करते थे, वहां तो एक दिन नहीं बंद हुई, वो एसओपी बनाकर लोग शामिल हो रहे हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल किया जा रहा है, लेकिन काम हो रहा है। देखिए ना, फैसले जो है या ओवरसाइट जो है वो पार्लियामेंट अगर का तो कोई नेमन बदल नहीं, ना नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ना पार्लिमानी कमेटियां, ये उनका नेमन बदल नहीं है। तो पार्लियामान को फंक्शनल करना चाहिए, और इन फैसलों की ओवरसाइट के लिए भी और बेहतर फैसलों के लिए भी। पार्लियामान के अलावा और कौन कौन से इदारे हैं जो आप समझते हैं कि उनको खुलना चाहिए, क्योंकि वैसे आप लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए तलाल चौधरी साहब। देखिए, लॉकडाउन जो है हमने बड़ा क्लियर कहा है कि हमें तिब्बी अमले की जो राय है, जो माहिरीन की राय है, उसके मुताबिक फैसले करने चाहिए, बरवकत करने चाहिए, और कंफ्यूजन नजर नहीं आना चाहिए। जो फैसले कर लें उसमें आप देख लेना, फैसला किया जी पहले लॉकडाउन का, ताजरान कहते हैं हम नहीं मानते, भैया ऑन बोर्ड ले। इसी तरह आपने मसाजिद का फैसला किया, उल्मा को पहले ऑन बोर्ड नहीं लिया। इसी देखिए ना, अगर आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, लोगों को साथ शामिल नहीं करेंगे, तो उसके बाद इंप्लीमेंटेशन नहीं करवा सकते, और इंप्लीमेंटेशन के लिए भी विल चाहिए, और फिर यूनिफॉर्म फैसले होने चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि सिंध आगे फैसले कर रहा हो, बाकी सूबे पीछे हो, क्योंकि ये सबका मसला है। और इसमें हमारी राय जो है वो पहले दिन से ये है कि पार्लियामान इसको ओवरसाइट करे, मुश्तरका फैसले होने चाहिए, और इसके बगैर देखिए ना, अकले कुल ना अपने आप को समझे। फ्रिया, पिछले 1.5 साल से हमने देखा ये किस तरह का मुल्क चला रहे हैं, और जो आम हालात में आपको याद होगा डेंगू कंट्रोल था, वो इनसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आपको याद है पोलियो कंट्रोल्ड मिला इन्हें, वो इनसे कंट्रोल नहीं हुआ। ये तो वो वबा है जो कि दुनिया के बड़े मुमालिक से कंट्रोल नहीं हो रही। तो इनकी सलाहियतें जो हैं वो हम जानते हैं, मेहरबानी फरमाएं ये अपनी सलाहियतों की बजाय तो बाकी लोगों की राय और बाकी लोगों को शामिल करके साथ चलें। ये मामला जो है, नहीं तो ये यहाँ पर और खराब होगा, हमारा क्राइसिस मल्टीप्लाई होगा, और सिर्फ हमें इससे और कोई चीज नहीं निकालनी सिवाय ये कि भी हम क्राइसिस से जिसका कम अज कम नुकसान हो हमारा। ये जो बात की है तलाल चौधरी साहब ने, शौकत बसरा साहब, ये इसमें एक हद तक बड़ा वजन है, क्योंकि अभी आपने खुद तरावी के हवाले से, मजमे के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। हर कोई ये सवाल उठा रहा है, क्या गवर्नमेंट की ज्यादा पावरफुल हैसियत नहीं हो जाएगी सब हलकों से बात करने की, सिर्फ उलमा कराम से नहीं, सबसे बात करने के लिए, अगर आप पार्लियामेंट के थ्रू मामला लेकर आएंगे? देखिए प्रिया, बात यह है, हमने एक तरफ लोगों को कोरोना वायरस से बचाना है, और दूसरी तरफ जो हम लॉकडाउन को ईज कर रहे हैं उसका फैसला भी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमने पैरेलल दोनों चीजों को लेके जाना है कि कहां कहां एसओपीज के साथ हम लोग उनको इजाजत दे सकते हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, क्यों नहीं पार्लियामान को खोला जा सकता, लेकिन आप जिस तरह आपकी किसी सवाल का कोई जवाब नहीं, आए बाएं शाये मार रहे हैं कि अपोजिशन लीडर वहां आ सकते हैं अगर एसओपीज बना दी जाए। तो नैब ने क्या कहा था कि हम बकायदा एलामिया जारी किया कि तमाम एसओपीज मौजूद हैं, लेकिन वहां जाने से इनकार कर दिया। अच्छा, फिर मैं फिर कह रहा हूं, अवाम भी इनको सीरियस नहीं ले रही। अब यकीन मानिएगा कि डे 1 से, जब से ये इस काम लगे हुए हैं, अवाम ये देख रही है कि कौन आदमी दर्द दिल के साथ ग्राउंड रियलिटीज के जरिए वो फैसले ले रहे हैं। इनको तो ये तो लेकर आए थे प्लान कि यहां पर पता नहीं क्या हो जाएगा, यहां पे कोरोना संभाला नहीं जाए। देखिए ना हालात क्या है, वो ममालिक जहां पर उनकी इकोनॉमीज आसमान से बातें कर रही थी, जहां पर उन्होंने कहा दुनिया फतह कर ली, चांद तक कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मर रहे हैं, बेबस होकर बैठे हुए हैं। इसको हम एक्सक्यूज तो नहीं ले सकते कि क्योंकि वहां मरे हैं तो बस अब नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये वी हैव टू डू समथिंग, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं प्रिया, एक इंसान की जान भी उतनी ही कीमती है, 100 हजारों लोग चले जाएं, एक इंसान भी बहुत अहम है। मैं सिर्फ आपको गुजारिश ये कर रहा हूं कि हमने बड़े
सेंसिबल अंदाज में अपने मुल्क को लेके चलना है, ग्राउंड मेटेरियलिटी फैसले मेरा करने हैं। क्वेश्चन कुछ और था। ये अलग बात है, आप प्रैक्टिकल हो इम्प्रैक्टिकल। आई हैड अ स्ट्रेट क्वेश्चन। आज प्राइम मिनिस्टर से भी ये बात पूछी है एक एंकर ने कि आप सबको बिठा लें अगर आप टेलीथॉन करना है। प्राइम मिनिस्टर्स आंसर वाज कि अगर मेरे साथ ये लोग बैठे होंगे तो मुझे कोई पैसे नहीं देगा। सो आपकी फीलिंग अभी भी वही है कि आप लोगों ने जो करना है अकेले ही करना है? वैसे आप एग्री करते हैं बसर साहब से? बात तो सच है, पर बात है रसवाई की। देखिए बात ये है, प्राइम मिनिस्टर ने सही कहा है अगर बसरा साहब और तलाश चौधरी साहब मिल के बैठे और लोगों से कहें फंड करें तो आपके ख्याल से लोग पैसे नहीं देंगे? मेरी गुजारिश सुन ले, मुझे बताइए कि जिन्होंने पहले इन्होंने किया क्या है 70 सालों में, सवाए कमीशन खाने के, सवाए अपनी जायदादें बनाने के, और लोगों का माल तो इन्होंने खाया है। भाई यहां पर लोग ट्रस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर, इंटरनेशनली ट्रस्ट करते हैं। उनको पता है कि जहां हमने पैसा देना वहां लगना है। आज देख लें कि जब से ये क्राइसिस है 3 अरब रुपया लोग फंड कर चुके हैं। हम अकेले करेंगे जो करेंगे, हम नहीं, ये बात नहीं है भाई। नेशनल असेंबली के अंदर तमाम स्टेक होल्डर इकट्ठे, मैं पहले बता चुका हूं कि बाकायदा पार्लिमानी लीडर जो है उनकी कमेटी बन चुकी है। अच्छा, वहां पर सेनेट के अंदर बन चुकी है। अच्छा, इनको एक बात मैं इनसे पूछ रहा हूं, क्या ये सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं? वहां इनकी हुकूमत मौजूद है ना? क्या वहां से, क्या वो हमारे साथ ऑन बोर्ड नहीं है? एक भी आवाज आई है कहीं से खिलाफ उनकी कि जी हमें ऑन बोर्ड नहीं किया गया? इनको ये चौधरी साहब देखिए, एक तो मैं बसरा साहब की एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि हमें सेंसिबली चलना चाहिए। अब दर्जी की दुकानें खुली हैं, कपड़े वाले की बंद है। हमारे अपना वो क्या कहते हैं जी, ये तामीरात का सेंटर खुला है, लेकिन मजदूर जो है वो अपनी गाड़ी पे तो नहीं आ सकता, वो ट्रांसपोर्ट बंद है। बाकी सेंसिबली हम तो कहते करें चले। अपोजिशन तो जी आपकी मुखालिफ है, इसलिए वो आपकी मुखालफत कर रही है। डॉक्टर्स आपसे सेटिस्फाई नहीं, ताजर आपसे सेटिस्फाई नहीं, आपसे क्या कहते हैं, कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो आपसे सेटिस्फाई है? फिर वो मुझे ये कहिए, देखिए मैंने तो पार्लियामेंट खोलने की बात की है, साथ खड़े होके हमने तो अपने आप को सरेंडर किया हुआ है कि हम आपके साथ देने को तैयार हैं। बाकी अगर आप समझते हैं कि उनके साथ कोई बैठेगा तो पैसे नहीं मिलेंगे, तो मैं आपसे अर्ज कर दूं, मैं इस मौके पर ये ऐसी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन इन्होंने इंडिकेट, मुझे ये बताएं, इन्होंने कहा था कि 1-1 हज़ार 10-10 हज़ार वो फॉरेन जो हमारे बाहर पाकिस्तानी है वो दे वजीर आजम के फंड में, याद होगा डैम के। मुझे बताएं कितने दिए आपने? तनख्वाहों के लोगों के पैसे और लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे जबरदस्ती ले रहे हैं तनख्वाह। मसलन रेलवे के पास अपनी तनख्वाहें देने के पैसे नहीं, वो गवर्नमेंट से पैसे लेके तनख्वाहें देती है, उसने तनख्वाहें काट के फिर गवर्नमेंट को दे दिए। ये कौन सी फंडिंग है? ओ भाई मेरे, आप पिछले डैम फंड का हिसाब मेहरबानी करके फराहम फरमा दें, हमें पता चल जाए कि कितने पैसे, कितना एतमाद है कौम को आप पे, कितने बड़े आप लीडर। हमने तो इससे पहले सलाब वाले पैसों का भी, या आपके शौकत खानम का हिसाब नहीं मांगते, वो फिर बाद में बात चली जाती है हमारी लीमाबाजी की प्रॉपर्टीज तक, फिर ये गुस्सा कर जाएंगे। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, सिर्फ डैम फंड तक रह लेता हूं। बाकी क्रेडिबिलिटी हमें पता है, इनकी समझ, सोच, और पाकिस्तान जिस तरह ये चलाते हैं वो दुनिया ने 1.5 साल में देख लिया है। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, अपनी सोच और अपनी समझ, अकल इस्तेमाल करना बंद करें थोड़ी देर, दुनिया की अकल समझ ले, उनकी मशवरा ले, अपने आप को अकले कुल ना समझे और फैसले मुशावरत से करें ताकि इस क्राइसिस से निकल सके। Right. We have to go on a break and we will be... वेलकम बैक। शौकत बसरा साहब, वक्फे पे जाने से पहले हम यही बात कही थी कि अगर आपके पास एक कंसेंसस हो तमाम मामलात में, सो आपको इजी होगा एड्रेस करना डॉक्टर्स को भी और तमाम लोगों को भी। सो क्या हम फ्यूचर में देखेंगे पार्लियामेंट के हवाले से भी आप ये डिसीजन लेंगे कि इजलास बुला लिया जाए? मेरे ख्याल में तो कंसेंसस हर जगह पे मौजूद है। आप देखिए कि अगर कंसेंसस ना होना हो तो मुझे बताए ना कि जो मुश्तरका मफादात की कौंसिल की मीटिंग हुई है, लास्ट ले लेते हैं, बाकी माजी में छोड़। जब से कोरोना वायरस आया है फ्रिया, तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में राब्ते में हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मुश्तरका मफादात कौंसिल की मीटिंग हो रही हैं। लास्ट मीटिंग में भी आप देख लें कि मैं फिर कह रहा हूं कि 2 जगहों पे 2 इकाइयों में नून लीग की हुकूमत, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, बाकी हम लोग हैं।
वहां पर मीटिंग के दौरान कोई बात नहीं हुई है और 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद सिंध से बात आती है। तो मुझे बताएं कि अगर हमने ना बैठना हो तो ये लोग जो हमारे साथ बैठे हैं किन के लोग हैं? आपने पहली बात की, यू रेडी कि पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया जाएगा जल्दी। देखिए मैं फिर कह रहा हूं इसमें क्या हर्ज है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि पार्लियामेंट जो है जाहिर है वो सबका मुश्तरका फोरम है, वहां पर ऑलरेडी पहले भी स्पीकर साहब इजलास बुला चुके हैं, जहां कमेटियां बन चुकी हैं, दोबारा भी इजलास बुलाया जाएगा, क्यों नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन आप इनकी यकीन माने, मैं आपको कह रहा हूं इनको अवाम जिस तरह इनको डिस्कॉर्ड किया ना इस इशू में, पब्लिक ने बिल्कुल इनको नॉन सीरियस ले रही है। वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स जो कि बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी गुजारिश खत्म हो रहा है। मैं चाह रही हूं तलात चौधरी साहब का जवाब दे दें, आप कर लें बात जल्दी से मुकम्मल। बस मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, इन्हें सिर्फ करना ये चाहिए कि हम सब लोगों को दामे दरमे सुखने बजाय इसके कि हम टेलीविजन पे आके पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, मीटिंग में हम बोलते नहीं है, और जहां आपकी जरूरत है जाए ना सारी पार्टी। अभी तक इनका बताएं एक लीडर भी मत आए, क्या करें फिर वो लोग? इनका एक लीडर भी अभी तक जीबी गया। मियां साहब आए ना बाहर, जब से आए वो सियासत कर रहे हैं इसके ऊपर, इनसे पूछे क्यों नहीं गए अभी तक जीबी में और कश्मीर में जहां इनकी हुकूमत है। एक लीडर पूछने गया। साहब बता दें जरा इनको, आप ऑन ग्राउंड क्या क्या कर रहे हैं आपकी पार्टी? देखिए, एक तो मसला यह है कि बसरा साहब जो है वो तस्लीम करने की बजाय, यानी अगर कोई आदमी खुद कह रहे हैं कि हम आपके साथ तावन करने को तैयार हैं, और मैंने फ्रिया बड़ी देर से, मैं सियासी कारकुन हूं, मैंने यही देखा है कि हुकूमत पीछे पीछे होती है अपोजिशन के कि हमें तावन करो हमारे साथ, अपोजिशन आगे आगे। पहली दफा देखा है कि अपोजिशन पीछे पीछे, हुकूमत जो है और खान साहब पहाड़ी पर चढ़े हुए, यानी आप, और फिर एक ठट्ठे उड़ाते हैं और कैबिनेट में वजीरों को कहते हैं कि चढ़ दौड़ो सिंध वाले पे। सुबह सुबह 2 वजीर इनके सोए उठते हैं, वो अपोजिशन लीडर के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। यानी कोई कहता है मैंने दम कर दिया है, कोई कहता है मैंने तवीज भेज दिया है, कोई कहता है ये रमजान से पहले पकड़ना है, कोई कहता नहीं बाद में पकड़ना है। भाई ये देखे ना, ये इनकी सीरियसनेस है। बाकी कितनी इन्हीं अकल है, कितनी समझ है, 1.5 साल में हर एक को पता है, अल्लाह की मेहरबानी से। बुजदार साहब माशाल्लाह कितने कामयाब स्टेट्समैन है और कितनी उन्होंने फतेह हासिल की है, बिल्कुल स्वाए चीनी की सब्सिडी देने के, या आटा चीनी की चोरी में शामिल होने से, या खान साहब ने सारे वर्ल्ड कप माशाल्लाह उनके पास जा रहे हैं। वो 1992 का वर्ल्ड कप तो था ही, आटे का भी। तलाल भाई कामयाब तो आप थे, आपके ये मंसूबे सुन ले, सस्ती रोटी, येलो कैप, आशियाना, मोबाइल हेल्थ यूनिट, किसान पैकेज, हेल्थ कार्ड, दानिश जी के ये नहीं करते वो, भाई हम तो कह रहे हैं आप इजलास बुला लें, प्राइम मिनिस्टर ही है। अगर इजलास नहीं बुला सकते तो भाई अब वह फैसल मस्जिद तो आपने खोल दी है, वो बहुत बड़ी है, वहां पर कोई 6-6 फुट नहीं 16-16 फुट पे मेंबरों को खड़े करके तो उनकी राय ले लें। भाई कुछ तो करे ना। बाकी आपने कैसा पाकिस्तान चलाया ये पाकिस्तानियों से पूछे और आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह के हालात आपने किए, आप कारकर्दगी माशाल्लाह कैसे है। अच्छा फ्रिया यकीन माने कि खल्के खुदा इनको रेलू कट्टे समझती है और ये समझते हैं ये सियासी। मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ, मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ। आप सीनियर सियासतदान है, अच्छा ही लगता है सिल्फाज। नहीं मैं आपको, ये कोई लफ्ज ऐसा कोई गैर पार्लिमानी तो नहीं है, कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज नहीं है ये। खान साहब के बारे में इस्तेमाल किया जा सकता है। सर पीटीआई में अब गैर पार्लिमानी की डेफिनेशन ही बदल गई है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, मेरा खास तो गैर पार्लिमानी है, कोई और लफ्ज इस्तेमाल नहीं रेलू कटा उसको कहते हैं जो करने जो कुछ ना हो, सिर्फ बातें करे बस। क्योंकि अगर इन्होंने कुछ किया होता तो मुल्क की हालत ये होती कि 32,000